YouTube पर यदि देख के फॉलो करते हो, उसने बोल दिया मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मैं सिलेक्ट हो गया, तो ये समझ लेना ये वही एरोप्लेन का केस है। क्लियर है? क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझो, सिलेक्ट होना कोई स्पून फीडिंग नहीं है कि तुम मैगी बना के खा जाओ। तो अब बहुत अच्छे से सुनना, मजेदार स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, आप कॉकपिट जानते हो? कॉकपिट का मतलब होता है जो एरोप्लेन का जहां पर पायलट वगैरह बैठते हैं उसको हम कॉकपिट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉकपिट बोलते हैं। तो एक पर्सन जो है उसको ऐसे कॉकपिट को साफ कर रहा था। भाई एरोप्लेन आ गया और उसके बाद कहां पर? रनवे पर खड़ा हुआ था। तो उसके बाद क्या, हैंगर पे समझ लो, जहां उसको रखते हैं उसको हैंगर बोलते हैं। तो हैंगर पे खड़ा हुआ था, तो एक पर्सन उसको साफ कर रहा था। तभी उसको एक बुक मिली, समझ में आ गया? सपोज करो इस तरीके से उसको क्या मिली? बुक। क्लियर है? उसमें लिखा हुआ था हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन वॉल्यूम 1। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था, किस तरीके से एरोप्लेन को उड़ाएं, और उसका वॉल्यूम 1। बहुत अच्छे से समझना। तो अब उसने उसको खोल के देखा, उसमें लिखा हुआ था यदि आप रेड बटन को दबाएंगे तो एरोप्लेन चालू हो जाएगा, एरोप्लेन चालू हो जाएगा। बोले अच्छी बात है, उसने रेड बटन को दबा दिया। होता है ना, जो चीज मना करो वही करते हैं, रेड बटन को दबा दिया। अब क्या करें? आगे नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ था कि यदि आप ब्लू बटन को दबाओगे तो एरोप्लेन जो है वो रनवे पे रन करने लगेगा, दौड़ने लगेगा। समझ में आ गया? उसने ब्लू बटन भी दबा दी। कौन सी बटन दबा दी? ब्लू बटन भी दबा दी। बढ़िया से एरोप्लेन रन करने लगा। उसके बाद उसने अब आगे देखा कि भाई रन तो कर रहा है, आगे क्या करें? तो उसको और मजा आने लगा, और मजा आने लगा। तो वहां पर एक ब्लैक बटन बनी हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि ब्लैक बटन को दबाने से एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ने लगेगा। बोले अच्छी बात है। और जैसे ही आप मुझे बताइए उसने ब्लैक बटन दबाई, एरोप्लेन हवा में उड़ने लगा। अब हवा में उड़ने लगा, उसको बड़ा मजा आने लगा। तो बड़ा मजा आया उसको, बहुत जोरदार। देखो एक वो एरोप्लेन उड़ा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है उसको। अब जब मजा, थोड़ी देर के बाद उसको ध्यान आया यार चलो वापस भी चलते हैं। तो उसने सोचा कैसे इसको लैंड करना है। तो उसने और उस बुक का पेज पलटा, तो उसमें लिखा हुआ था कैसे इसको लैंड करना है, इसके लिए आप खरीदिए वॉल्यूम 2। कैसे एरोप्लेन को लैंड करना है, इसके लिए आप इस बुक का खरीदिए वॉल्यूम 2। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब समझो। आप में से कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर वो सीनियर है, वो सिलेक्ट हुए हैं, वो टॉप किया हुआ है, वो रैंक लेकर आए, वो भैया है, वो दीदी है, उनने इतने साल पहले निकाला था, उनने ये बोला था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये बुक करी थी। ठीक है, तो क्या उन सभी को हम करेंगे तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे? क्या हमारे नोट सफिशिएंट है? क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? एनएमसी से बाहर पेपर बनाएगा? क्या अंदर ही पेपर बनाएगा? क्या आसान पेपर बनाएगा? क्या डिफिकल्ट पेपर बनाएगा? हमसे पेपर बन जाएगा? नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? तो आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से क्या होता है? आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो अब आप इस बात को समझना, किसी को भी आप YouTube पर यदि देख के फॉलो करते हो, उसने बोल दिया मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मैं सिलेक्ट हो गया, तो ये समझ लेना ये वही एरोप्लेन का केस है। क्लियर है? क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझो, सिलेक्ट होना कोई स्पून फीडिंग नहीं है कि तुम मैगी बना के खा जाओ। 2 मिनट में बढ़िया से गर्म की मैगी बनाई और खा गए। इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बात समझ में आ गया? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि झटपट बनाया और तैयार हो गए। और यदि ऐसा बिल्कुल करोगे तो फिर वही हो जाओगे, ऊपर जाके लटक जाओगे कि अब लैंड कैसे करें। उसने बोल तो दिया था कि भाई ये पर्टिकुलर बुक कर लो, ठीक है, हमारे किसी उसने बोल दिया था भाई ये बुक कर लो, अब कर तो ली तुमने, लेकिन उसको रिवाइज कैसे करेंगे इसके लिए लिखा हुआ है प्लीज बाय वॉल्यूम 2। तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, हम लोग जो आपको बताते हैं, हम सभी को ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। समझ में आ गया? ऑफलाइन में हमने बहुत सारे बच्चों को सामने पढ़ाया, उनकी गलतियों से, उनकी कमियों को, उन्होंने साल भर क्या किया, उसका क्या आउटपुट आया, किसने क्या किया, कैसा आउटपुट आया। तो आप ये समझ लो, ये सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है, जो डायमंड है, वो हम आपको धीरे धीरे दे सकते हैं। समझ में आ गया? आपको एक साथ नहीं दे सकते, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस। सभी को आपको ये पूरी की पूरी चीज क्लियर हो गई? आपका जमाना क्या है आजकल? रील का जमाना है। मैं बार बार बोलता हूं, रील से निकलो, रियल पर आओ। बात समझ में आ रहा है आपको? रील से निकलो, रियल पर आओ। आप लोग रियल को छोड़ के रील पर घुसते हो, पता नहीं कब समझोगे। तो ये सभी को बात समझ में आ गई? मेरे सामने वाली